नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके 4 बच्चा पैदा करने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करें और एक बच्चा संघ यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक को सौंप दे। अब इससे पहले वो ये कह चुके हैं, जब चच्चे के 30 बच्चे तो फिर आपके 4 क्यों नहीं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान पर अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क उठे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप मढ़ने लगे। उन्होंने ये तक कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऊल जलूल बातें करने का काम कर रहे हैं, ऐसे बयान देकर के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि पहली दफा नहीं है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की हो, बल्कि कई दफा वो ऐसा कर चुके हैं। अब सवाल ये, जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठ रही है, तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत क्यों दी जा रही है? देश पर बढ़े आबादी के बोझ को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा ने इस बार सरकार की जनसंख्या नीति को ही चुनौती दे डाली। सरकार कहती रही कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार के इस नारे के बीच एक बार फिर हिंदुओं से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील कर डाली। पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान ने सियासी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। सवाल खड़े होने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत क्यों दे रहे हैं? आखिर देश पर बढ़े आबादी के बोझ को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जनसंख्या के बढ़ते बोझ के बीच बाबा की सोच अलग क्यों है? आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। बच्चे बढ़ाने के प्लान पर बाबा का अपना ज्ञान है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ज्ञान पर घमासान छिड़ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के 4 बच्चे पैदा करने वाली अपील पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। धीरेन्द्र शास्त्री की मंशा पर सवाल खड़े करने लगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की हमेशा बातें उलझलूल रहती हैं और कोई भी उनकी बात बुनियादी सतह पर, मानवता के नाम पर, देश की तरक्की, एजुकेशन, स्वास्थ्य या डेवलपमेंट के लिए नहीं होती। वो हमेशा इंतशार और इफ्तराक को, विवादों को बढ़ावा देते हैं। वो 4 बच्चे नहीं बल्कि वो 8 बच्चे पैदा करें, किसी मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं है, मगर उनको मुसलमानों के बच्चे खटकते हैं, मुसलमान खटकते हैं। बाबा बागेश्वर के बयान पर विवादों का बवंडर उठा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बागेश्वर वाले बाबा के बयान पर बवाल छिड़ा हो, बल्कि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि तिरंगे पर चांद आया तो न शर्मा बचेंगे न वर्मा। जब चच्चे के 30 बच्चे तो आपके 4 क्यों नहीं? अभी तो 20% हैं, 50% होने पर बेटियों को उठा लेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। और अब उन्होंने हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाने की नसीहत दी है। सवाल है कि जब देश की बढ़ती आबादी पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, कई हिस्सों से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठ रही है, तब 4 बच्चे पैदा करने की बात धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कर रहे हैं? देश पर आबादी का बोझ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और अब चलिए एक एक करके हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उनसे भी अब इसी मामले को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विवेकानंद नरताम संघ विचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज पोखराना लेखक और जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी जुबैर मेमन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वतीन खान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से मुस्लिम लीग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले साध्वी जी मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल जब इसलिए भी उठता है क्योंकि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं, तो क्या ये शोभा देता है समाज को इस तरीके का मैसेज देना जब पहले से ही पूरे इस भारत पर ये बोझ बढ़ा हुआ है कि रिसोर्सेस हमारे पास कम है, लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बार बार बढ़ती चली जा रही है। जी सुरभि जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और एक बात बताइए, जो ये बोझ सिर्फ हिंदुओं के बच्चे होने से ही बढ़ेगा या कहीं और? देखिए बिल्कुल मेरे भाई भी साथ में बैठे हुए हैं और अभी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, हमारे घरों में घुसकर हमारे जो दो बच्चे, क्योंकि हिंदू तो सदैव संविधान के थ्रू चला है, प्रशासन के द्वारा ही चलाए गए जो उनके नियम हैं उसी के अनुसार चलता है, परंतु अब स्थिति बहुत खराब हो गई है। 18 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, तो निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और जो आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो इसमें क्यों ना हो, या तो जो सरकार की तरफ से जो नीति लागू हो ऐसी हो कि जनसंख्या नियंत्रण जिस दिन कानून आ जाएगा तो सभी के लिए मान्य है, क्योंकि सनातनी तो सदैव ही कानून के दायरे में रही हैं। तो बिल्कुल अगर हम अपने समाज को कोई संदेश दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई खराब संदेश नहीं है। तो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रहे हैं, जो समय परिस्थिति को देखते हुए कह रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। ठीक है, या आप कह रही हैं कि आपको बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन अब मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। युवराज पोखरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, एक लेखक और पत्रकार होने के नाते ये आपसे जानना समझना जरूरी है कि आज की समाज की दृष्टि से देखते हुए कि वाकई कभी हम मौलानाओं और अब मुस्लिम स्कॉलर्स को सुनते हैं कि नहीं, आप एक के बजाय 4, 5, 6 बच्चे पैदा कीजिए, ये तो अल्लाह की देन है, आप इस पर लगाम नहीं लगा सकते, आप रोक नहीं लगा सकती। वहीं हिंदू धर्मगुरु भी यही बातें कर रहे हैं, ये कितना उचित इसे ठहराया जा सकता है? सुरभि, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। सुरभि देखिए, चर्चा को मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह यदि आपसे बात करूं तो साधु संत कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहते हैं, तो पॉलिटिकल दायरे में मैं उनकी बात को तवज्जो नहीं देके तथ्यों पे आपसे बात करना चाहूंगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो पहला सर्वे सेंसस 1951 में था। 1951 में मुसलमानों की आबादी लगभग 3.5 करोड़, हिंदुओं की आबादी 30 करोड़। 2011 के सर्वे के अनुसार हिंदू लगभग 98 करोड़ पहुंच चुके हैं। आप मान सकते हैं कि 3 गुना बढ़े हैं, और मुसलमानों की आबादी 17.5 करोड़, लगभग 5.25 गुना बढ़ चुके हैं वो लोग। तो ये एक बात है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो किसी समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बोझ का कारण है। लेकिन जैसा कि साध्वी जी ने कहा कि ये साधु संत जो कहते हैं ना, वो दिल से कहते हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होके नहीं बात कहते हैं, और ये संदेश सभी के लिए है। देखिए, कभी कोई हिंदू आतंकवाद में नहीं गया, हिंदू रेडिकलाइजेशन में नहीं गया, और हो सकता है और है इसीलिए कि हिंदू सिकुड़ चुका है। मुसलमानों के 56 देशों में इस पे चर्चा नहीं करता, आतंकवाद का शिकार मुसलमान बनते हैं, मैं इस पे भी चर्चा नहीं करता। लेकिन अब हिंदू की जो बात है, तो आज का हिंदू प्रखर रूप से उभर के बाहर आ रहा है, और मुझे लगता है इसी भावना का प्रतिनिधित्व ये बाबा बागेश्वर धाम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को सिर्फ एक आवाज लगाई है कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना है, संख्या पे बल देना है, क्योंकि जहां हिंदू बटा वहां हिंदू कटा। जो आज का नैरेटिव चल रहा है भारत भर में, ये वही नैरेटिव का एक्सटेंशन है कि हिंदू बटा तो हिंदू कटा। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अब हम ये भी एक बार रुक कर लेते हैं विवेकानंद जी का, और उसके बाद मैं मुस्लिम स्कॉलर का भी रुक करूंगी, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। मैं आपसे विवेकानंद जी समझना चाहूंगी, आरएसएस को एक बच्चा दे दो ये कह देना पूरी तरीके से उचित है क्या? जब 4 बच्चे कर ले कोई व्यक्ति, 3 बच्चों के प्रति प्रेम होगा, एक बच्चे को वो आरएसएस को दे दे, राष्ट्र के नाम दे दे, तो ये तीनों के साथ क्यों नहीं?
ये भेदभाव सिर्फ एक के लिए क्यों है, या फिर ये ऐसी मानसिकता क्योंकि 4 बच्चे पैदा करके ही राष्ट्र की सेवा हो सकती है, 1 या 2 से क्यों नहीं हो सकती? नमस्कार सुरभि जी, आपका अभिनंदन और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार करता हूं और सारे जो आपके श्रोता है और आपके जो भी दर्शक है मैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, आरएसएस कोई रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सबसे पहले बात तो एक मैं क्लैरिटी कर दूं, संघ में कोई संघ विचारक नहीं होता है, इसलिए मैं कोई संघ का विचारक नहीं हूं। मैं संघ की शाखा में बचपन से जाता रहा हूं, संघ की स्कूलों में पढ़ा हूं, संघ के विचारों से प्रभावित हूं, ये मैं कह सकता हूं, इसलिए संघ समर्थक हूं ऐसा कह सकता हूं। संघ विचारक नहीं, संघ का कोई विचारक नहीं होता है, संघ कोई ऑफिशियली किसी को विचारक के नाते किसी को डिजिग्नेट नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो भी कह रहे हैं उसको हम उन शब्दों के आधार पर न जा करके हम उनको उन चीजों को पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। अब 2011 के सेंसस और बाकी के सारे जो सेंसस आए हैं उसके आधार पर हमारे सामने कुछ एविडेंसेस है, उन एविडेंसेस को हम ध्यान में रखें, और वो है कि जो हिंदू जो टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको TFR कहते हैं वो 1.9 पे है, जिसकी और युवराज जी ने इशारा किया। मेरी आवाज आ रही है सुरभि जी? बिल्कुल आ रही है सर। मैं अपने बाकी के मेहमानों से कहूंगी कि जब तक सर आप लोगों की बारी नहीं आ रही है कम से कम अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। जी विवेकानंद जी। जी तो मैं वही कह रहा था कि जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR हम कहते हैं वो हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वो हिंदुओं का 1.9% पर है। मतलब एक हिंदू वीमेन जो है टोटल हम हिसाब से अगर देखें तो 1.9 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती है, बच्चों को जन्म देती है, जबकि मुस्लिम वीमेन का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.4 है। ये हो सकता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में इमीडिएट जो हमारे नजदीकी परिस्थितियां है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें समझ में नहीं आता होगा, लेकिन लंबे समय में यहाँ पर डेमोग्राफी जनसंख्या के बदलाव के एक प्रकार के जो संकेत है हमको दिखाई देते हैं। इस बात की और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इस एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र भी हूँ और राजनीतिक विज्ञान दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, इसलिए मैं इस बात को बड़ी स्पष्टता से रखना चाहूंगा। दूसरी बात, हमने जो अभी तक तो हमारा पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन सेंसस होने के बाद ये TFR कहाँ तक पहुंचा है उसके बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आएंगे इस संदर्भ में। और दूसरी बात यह है कि एक बच्चा आरएसएस में देना, कोई आरएसएस कोई रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 1 बच्चा हो या 2 बच्चे हो, सारे के सारे बच्चे आरएसएस में हो सकते हैं। आरएसएस में जाना मतलब अपना सारा कार्य अपना जो काम काज छोड़ करके आरएसएस में जाना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आरएसएस में सुबह की 1 घंटे की शाखा लगती है और आरएसएस के एक बीच बीच में कोई कार्यक्रम हो सकते हैं। अपना काम संभालते हुए ही आरएसएस में रहना होता है। इसलिए आरएसएस को 1 बच्चा देना, शायद वो अपने हिसाब से उन्होंने कुछ अपने अंदाज से कहा होगा, लेकिन आरएसएस 1 बच्चा 2 बच्चा ऐसा कोई लोगों से मांगता नहीं है। और आरएसएस में ये मानना है कि भारत में सभी रहने वाले लोग हिंदू ही है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इस बात पर बारंबार जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी को छोड़ करके देश नहीं बनाते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग। लेकिन यहाँ की परंपराएं समान शत्रु बोध और समान मित्र बोध लेकर के चलने वाले, जो सावरकर जी ने कहा था कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भुश्चैव सा वै हिंदू रीति स्मृता। हिमालय से लेकर के हिंदी महासागर तक की जो विस्तृत जमीन का टुकड़ा है हमारा, इसे जो मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि मानता है वह प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। और इसीलिए सबको साथ में लेकर के चलने की हमारी परंपरा है। इसीलिए आरएसएस में ये मानना है कि सभी लोग आरएसएस के हैं। कुछ लोग अभी शाखाओं में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते होंगे, अपने जीवन में आरएसएस के तत्वों का पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आरएसएस की शाखा में आना ही चाहिए, ऐसा कोई
कंपल्शन तो है नहीं, तो इसीलिए एक व्यक्ति को मांगने की परंपरा तो आरएसएस में है नहीं। लेकिन इस बात की और हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कहा जाता है ना कि हमने आंखें मूंद करके दुनिया को हमने आंखें मूंद ली और हमने कहा कि दुनिया हमारी ओर नहीं देख रही है, इसका मतलब हमने आंखें मूंद ली इसलिए दुनिया ने सारी आंखें मूंद ली, ऐसा तो नहीं होता है। दुनिया देख रही है। वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ या टोटल फर्टिलिटी रेट्स जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा है और भारत में भी ज्यादा है। दूसरी बात, भारत में ये जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ये रोहिंग्या इतनी बड़ी संख्या में भारत में जो आए हैं और उनका जो हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं है, तो ये भी समस्याएं है। हमारे बहुत सारे जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, क्या हम इसकी बात नहीं करें? और दूसरी बात, भारत को अगर भारत में रहना है, भारत को भारत के जैसे रहना है, हमने हमेशा कहा है कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। अगर भारत को भारत रहना है तो भारतीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता का पालन करने वाला जो हिंदू समाज है, जब मैं हिंदू समाज कहता हूं तो इस धरती पर जन्मे हुए जितने भी दर्शन हैं वो सारे दर्शन जो है वो हिंदू समाज मानने वाला है इस सारी चीजों को। इसलिए भारत की जो भी कैरेक्टर है, भारत का जो भी स्वरूप है, उसे बनाए रखने के लिए हिंदुओं की जनसंख्या का बने रहना ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात की और मैं सबसे पहले तो मैं इस विषय पर जोर देना चाहूँ। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मतीन खान भी जुड़े हुए हैं। अब मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। बागेश्वर बाबा ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने उम्मीद है कि सुना होगा मतीन जी, और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या आप उनके इस बात से वाकिफ रखते हैं? ऐसा करना सही है? आपका ऑडियो म्यूट है सर, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। देश का संविधान क्या कहता है, इस बात को हम सबको, सारे पैनलिस्ट को समझना चाहिए। सॉवरेन, सॉलिसिट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है भारत, ये भारत का संविधान है। इस संविधान को हमें मानना चाहिए। और जो लोग इस पर भरोसा नहीं करते, अभी जो बहुत बड़ा व्याख्यान आपके चैनल के माध्यम से जो संघ विचारक साहब ने रखा है, जो संघ जो तिरंगा का हमेशा अपमान करता रहा, जो संघ भारतीय संविधान को की प्रतियां जलाने वाला, जो संघ का काम ही सिर्फ नफरत को फैलाना है, वो संघ यहाँ पर बैठ करके पाठशाला में भाषण दे रहा है। ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि वो ये कह रहा है कि साहब जो लोग 4 बच्चे हों तो एक बच्चा संघ की शाखा में जाए और संघ की शाखा में जाके भारत के संविधान का अपमान करे, भारत के संविधान को खत्म कर दे। यही मनुवादी सोच है। इसी मनुवादी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को नफरत फैलाने के लिए हिंदुओं माइनॉरिटीज के खिलाफ एक माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं। ये लोग एक पूरे का पूरा समाज बनाना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज का कोई हक अधिकार ना हो, दलितों का कोई हक अधिकार ना हो, लोग समानता सद्भाव की बात न कर सके, लोग जो है वो भारत में दिए हुए संविधान की जो मूल प्रीति है, जो भारत का जो आत्मा है संविधान की, उस आत्मा को न माने और लोग जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पर रूल करे। इसी चीज को ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के ये बयानात दे करके एक पूरी की पूरी समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये इससे जो है देश हमेशा नुकसान होता है। कोई भी दुनिया में कोई भी देश तरक्की जभी कर सकता है जब वहाँ की माइनॉरिटीज खुशहाल हो, जब वहाँ के कमजोर लोग को खुशहाली हो, जब वहाँ पे पिछड़े लोगों के जो है सर, मैंने आपसे ये पूछा, डॉक्टर मतीन जी सुनिए तो, डॉक्टर मतीन जी मैंने आपसे पूछा बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया आप उससे वाकिफ रखते या नहीं रखते? आपने कहा कि नहीं रखता। वही तो बात कर रहा हूँ। आप शुरू किया, मैं उस संघ की ही बात कर रहा हूँ। क्या बाबा बागेश्वर का धाम
का जो बयान है क्या वो संविधान के खिलाफ है या नहीं है, आप बताइए। नहीं तो आप बताइए ना मुझे, आप बताइए ना मुझे कि जब आप कहते हैं कि हम इससे ताल्लुक नहीं रखते, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ, मैं 1 मिनट में आप दोनों के पास भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर मतीन जी सुनिए सर, सुन लीजिए, आप उत्तर प्रदेश से ही मुस्लिम लीग देखते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ सर, बाबा बागेश्वर के इस बयान को तो आप कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन जब मुस्लिम नेताओं की तरफ से या मौलानाओं की तरफ से जब इस प्रकार की बयानबाजियां की जाती है कि आप 24 बच्चे पैदा कीजिए, आप 14 बच्चे पैदा कीजिए, 12 बच्चे 8 बच्चे पैदा कीजिए, तब आप यही बात क्यों नहीं कहते हैं? कोई बयान दिखा दीजिए ना। आप भ्रम क्यों पैदा कर रही हैं बैठ करके? मैं भ्रम पैदा कर रही हूँ, सुन लीजिए आप, सुनिए 1 सेकेंड डॉक्टर मतीन जी, 1 सेकेंड बयान दिया है, ऐसा भ्रमित न करें लोगों को, जो है सुनिए, अरे डॉक्टर मतीन जी सुन तो लीजिए, शौकत अली का बयान था, AIMIM यूपी के अध्यक्ष है, 2026 का बयान है, हम दो हमारे 2 दर्जन उन्होंने बोला था, हम दो हमारे 2 नहीं, हम दो हमारे 2 दर्जन, यानी कि 24 बच्चे का नारा दिया था उन्होंने, और खुद 8 बच्चे और भाई के 16 बच्चे बताते हुए मुसलमानों से जीतने जैसे ये बातें कही थी उन्होंने। गुफरान नूर, मोहम्मद कासिम, देनी महज, असदुद्दीन ओवैसी, कितने नाम गिनाऊं सर आपको, कितने नाम गिनाऊं आपको? संविधान की आत्मा के खिलाफ काम करे उसको जेल में डालना चाहिए ना, संविधानी तो उसको वो करता है। तो आज आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो तब उस वक्त संविधान याद नहीं आता है, तब संविधान याद नहीं आता है, आज संविधान याद आ रहा है आपको? आत्मा के खिलाफ काम करे उसको, उसकी सजा जेल है, संविधान में ही तो लिखा है ना, आर्टिकल है। वाह, आपके लिए सर ताली बजनी चाहिए, आपके लिए ताली बजनी चाहिए। हम करें तो सब कुछ ठीक है, हम करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा करते तो उसे जेल में डाल दो। ठीक है युवराज जी, आप इनको चुप करा दीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। युवराज जी आप अपनी बात रखिए, दीजिए। उसको बुक करो। मौलाना साहब ने मदरसा छाप पढ़ाई की है, कोई संविधान छोड़ो, कोई इंग्लिश की पुस्तक। मतीन जी इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, मतीन जी इसीलिए कहा जाता है शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कह देखिए अल्लाह की देन है, और अगर वही काम हिंदू करते तो आप हिंदुओं को कहते हैं कि मुसलमानों को दबाने की साजिश है। फैलाने का संविधान की मूल आत्मा की बात कर रहे हैं। सुनिए मतीन जी, बार-बार एक ही बात को ना दोहराइए, बार-बार एक ही बात को ना दोहराइए, बार-बार एक ही बात को दोहराने से आप सही नहीं हो जाएंगे। समझ लीजिए, आपने मदरसा छाप पढ़ाई की है, संविधान छोड़ दिया, आपने अंग्रेजी का ABCD नहीं पढ़ा है, संविधान में सेक्युलर वर्ड नहीं था, इंदिरा गांधी ने आप लोगों के लिए घुसड़ा उसको बैकएंड से, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, और आप संघ पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई संघ आपने देखा है? संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि 2 बच्चा करोगे 20 बच्चा करो? संविधान आपको बच्चे करने की बात कर रहा है। संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए। तब तो आप लोग ऐसा मुस्लिम विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं कि UCC आएंगे, हाय मेरे मुसलमान, हाय मेरे मुसलमान। मुसलमानों को अनपढ़ रखा, गुर्बत रखा, गरीबी में रखा, पिछड़ा रखा आप लोगों ने, आप कैसे वैसी मौलानाओं ने। और सुनिए से मेरी बात, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, दलित से आपका क्या लेन देन है? दलित मेरा भाई है, दलित हिंदू है, दलित कुर्मी का भाई है, मेरा भाई है, साध्वी जी का भाई है, आपको क्या दलित से मतलब है? ये फ्रॉड, मेरी बात सुनिए, फ्रॉड बात करना बंद कर दीजिए। आप ये बोलते हैं मतीन जी इतने देर से आप बोल रहे हैं, मतीन जी सुन लीजिए, एक बार आप भी सुन लीजिए, बोल रहे हैं ये, कब से बोल रहे हैं ये, सुन लीजिए मतीन जी। ठीक है विवेकानंद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, काफी देर से साध्वी जी भी कुछ कहना चाह रही है। साध्वी जी। जी सुरभि, आज तो मतीन भाई के सुर ही बदले हुए हैं, तो बिल्कुल ये तो जैसा इनको सिखाया गया, पढ़ाया गया है, जो आगे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही कर रहे हैं, कोई नया काम तो कर नहीं रहे। इन्हें पता है जैसी स्थिति है वैसे ही मुड़ जाओ। जब अपनी बातें होती है, जब अपनी बातें होती है, संविधान साथ में जाए, कानून लगाने वाले लोग संविधान की बात करें तो भाई शर्म आनी चाहिए। अरे मैं कह रही हूँ आज तो आपके सुर बदले हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज आपके सुर बदले हुए, आप ऐसे बात तो नहीं करते हैं। आज तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप हर बात पे झूठ बोले जा रहे हैं। लोग हैं उनको आप एक बार सुन लीजिए, आप बात सुने एक बार। नहीं डॉक्टर मतीन जी, आपने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठ करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। सर मैंने आपको नाम गिना दिए,
मैंने आपको नाम गिना दिए तो तकलीफ हो गई आपको, आप संविधान का हवाला दे देते हैं, लेकिन जब बात आप लोगों पर आती है तो आप सीधे कह देते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है। आप ये कह देंगे कि ये तो अल्लाह की देन है, वही बात बाबा बागेश्वर कह रहे, तब ये गलत क्यों हो जाता है? क्या कह रही आप सर जब ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है बच्चे, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए, और जब वही बात बाबा बागेश्वर कह रहे हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान की आत्मा बाकी रहना चाहिए। ये संविधान की आत्मा क्या ऐसे बाकी रहेगी? अल्लाह की देन के नाम पर आप लोग 24 बच्चे, 12 बच्चे, 8 बच्चे कर लेंगे। समन्वय होना चाहिए। आज आपको संविधान ये समन्वय पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं था? सरकार की बात ही नहीं होती। बहुत सी आपकी तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों की सोच देखिए, आप कहने को तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को। और आरएसएस के ये प्रचारक जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। मौलाना साहब, आप जैसे मदरसा छात्र लोगों ने विरोध का विरोध किया था, बर्थ कंट्रोल तो आप समझते नहीं है। 2, 10, 15, 20 अल्लाह की देन बोल के 15 शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी सर क्या बहुत मोहब्बत बांट रहे हैं सर? वो ऐसे बयान देते मतीन जी, संविधान की बात कर रहे हैं। सुनिए, बरेलवी साहब ऐसे बयान देते, कभी उनकी जुबान क्यों नहीं खींचने का काम करते आप लोग? शरिया पहले या संविधान पहले, इतना बता दीजिए मौलाना साहब, शरिया या संविधान? हाँ बिल्कुल, शरिया पहले या संविधान पहले? यहाँ पे हिंदुओं को राइट देता है। संविधान पहले या शरिया पहले? हम यही तो पूछ रहे हैं। शरिया पहले या संविधान पहले? आपको राइट देता है। फालतू की बकवास से आप संविधान फालतू की बकवास आप करते हैं। मैंने संविधान और शरिया की तुलना की तो फालतू बोल दिया इन्होंने मुझे, देख लो आप आए आकर मौलाना जी की मतीन जी, आज आप मेरे अंदर संविधान पहले, मैं बोल रहा हूँ संविधान पहले। आप बोल के बताइए, बोल के बताइए कि मैं मुसलमान हूँ, संविधान पहले बोल के बताइए, मुसलमान हूँ संविधान पहले। संविधान पढ़ के आना फिर बताना। बोलो संविधान पहले, बोलो मुसलमान हूँ संविधान पहले, बोलो मुसलमान हूँ संविधान पहले। मैं बोलता हूँ हिंदू संविधान पहले, बोलो संविधान पहले, मैं मुसलमान हूँ संविधान पहले। बोलो संविधान है, संविधान को देखो। संविधान आर्टिकल 44 पढ़ो, आर्टिकल 44 पढ़ो, आर्टिकल 44 पढ़िए आप, ठीक है, आर्टिकल 44 पढ़िए, आर्टिकल। ठीक है, विवेकानंद जी का भी रुख कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, अब दोनों लोग शांत हो जाइए। विवेकानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेकानंद जी बताइए। जी सुरभि जी, ये मतीन जी जो बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, और उन्होंने वो तो प्रियम्बल की बात कही, वो तो एक्चुअली उन्होंने भी ठीक से पढ़ा नहीं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक 5 शब्द है उसमें। मैं मतीन जी को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पाठ पढ़ाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़कर भी आया करे। 42nd अमेंडमेंट हुई थी इमरजेंसी के समय 1976 में, और जब ये बेसिक ढांचा था जो संविधान का बदलना था, और इमरजेंसी के समय कौन सा 2/3 मेजोरिटी था भाई साहब, कि जब ये सोशलिस्ट और सेक्युलर इन शब्दों का उपयोग किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्टता से कहा था कि भारत की आत्मा में ही सेक्युलरिज्म है या पंथ निरपेक्षता का भाव है। इसीलिए ऐसे सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये केवल अपीजमेंट के नाते सेक्युलरिज्म का शब्द का उपयोग किया था। बट दूसरी बात मतीन जी, जब आप बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं की, आप इस बात का सम्मान करिए। सुनने की क्षमता भी रखिए। जब आप बोल रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था। मतीन जी, आपका कैरेक्टर हो सकता है कि हर चीज में जाकर के अपनी टांग अड़ाना, वो हमारा कैरेक्टर और हमारे संस्कार हमको ये नहीं बताते हैं कि हम हर किसी के बात में अड़ंगा डाले। जब हमारा ज्ञान अज्ञान होता है, हम जब सारी चीजें अपने धर्म के चश्मे से, अपने लिए उनका काम है मजहब के आईने से अगर देखने की कोशिश करे और उसी चीजों को समझने की कोशिश करे, तो आपका जो ये पर्सपेक्टिव है, ये आपका जो सोचने का तरीका है, वो भारत में लागू नहीं होता। मैं आपको मतीन जी, आप जब बात कर रहे तो मैंने बीच में बात नहीं की थी। मैं उसी सभ्यता की, मैं उस सभ्य व्यवहार की अपेक्षा करूंगा, क्योंकि अभी आपको मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ, उससे आप जो है नेकेड होते जा रहे हैं। आप इस तरह से आपका जो ढोंग और प्रपंच है जो है,
वो सबके सामने आ रहा है। इसलिए आप अनाप शनाप उलूल जुलूल और जो बातें कर रहे, जैसे आप जाके मुझे लगता है कहाँ आप मंत्र पठन करते होंगे, उस प्रकार से बातें किए जा रहे हो। आपको तो सेंस नाम की चीज मुझे दिखाई नहीं देती है। ये तो बिल्कुल सिविल डिबेट है नहीं। आप जैसे, मैं एक्चुअली ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात, इनको पूछिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आर्टिकल 44 क्या कहता है। इनको पूछिए सुरभि जी, आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या कहता है, और इस बात का वो स्वीकार करते हैं क्या? विवेकानंद जी, आप खुद देख रहे हैं, इनसे मैं क्या सवाल पूछूं जब ये चुप होने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू बोले जा रहे। सर बैटरी चार्ज करके आए क्या घर से आज पूरी? इनको म्यूट करके बैटरी चार्ज करके बैठे हैं, चार्जर प्लग करके बैठे हैं सर। और ये इसीलिए ये जो जिस प्रकार से बातें किए जा रहे हैं, ना किसी का सुन रहे हैं, ना किसी को बोलने दे रहे हैं, और संविधान किए जा रहे। संविधान की छोटी सी बात मैं इनको पूछता हूँ आर्टिकल। सर उत्तर प्रदेश में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है सर, हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूं ही बढ़ गई है क्या? सर कैसी बात करते हैं डॉक्टर मतीन जी, कैसी बात करते हैं? कई जगहों पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, आप अपनी तरफ से जो हवाला दे रहे हैं वही चीज आप इन मुसलमान नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं देते? आप तब संविधान लेकर के आगे खड़े क्यों नहीं हो जाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं, वो वहां से सारी चीज शिक्षा और नहीं कुछ उन्होंने कुछ ग्रहण किया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो किसी का सुन नहीं रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, आप लोगों के सामने जब प्रिकॉशन का नाम ले लिया जाए तो अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा करने लगते हैं। सर तौबा तौबा करने से चलता है क्या काम? फिर आप कह देंगे कि ये अल्लाह की देन है। सर अल्लाह की देन करके 12 और 14 बच्चे पैदा कर लेंगे, 28 बच्चे पैदा कर लेंगे, सर चलता है क्या? मैं हो गए और आपके एंकर साहिबा हो गए, हिंदू धर्म गुरु हो गए, एक साहब और हो गए, सारे लोग मिलकर नहीं मतीन जी, मैं आप जब सुनिए, हाजी जुबैर जी को भी बुलाया था आपका साथ देने के लिए। नहीं एक सेकंड विवेकानंद जी, एक सेकंड डॉक्टर, एक मिनट डॉक्टर मतीन जी, ये ना कहिए कि सिर्फ हिंदुओं की फौज इकट्ठा कर रखी है आपको अकेले घेरने के लिए। सुनिए हाजी जुबैर को भी बुलाया गया था, लेकिन वो अब तक हमारे साथ जुड़े नहीं है, वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, आप अकेले बेड़ा उठाए हुए हैं। न चले यही कसम खा रखी है सिर्फ आप लोगों ने। नहीं, आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ मतीन जी, आप मुझे बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 क्या कहता है? आप संविधान की बात कर रहे हो, आर्टिकल 44 के प्रावधान क्या है मुझे बताइए। आर्टिकल की स्पेलिंग बताओगे तो बताएंगे। है बेसिक चीज, दलितों का अपमान करना, फिर दलित पे आगे दलित मुसलमान। अरे सर आप मुसलमानों की सिर्फ बात कर लीजिए, आप इतनी बात कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड डॉक्टर मतीन जी, आपसे मैं आपकी निजी राय जानना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? तो आपको क्या जरूरत, आपके कितने बच्चे मैं हैं? सर मेरे तो एक भी नहीं है, मेरे तो एक भी नहीं है, ऐसे पूछिए, मेरे तो एक भी नहीं है। आप अपने बताइए पहले, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कोई सवाल है मेरा, सर मेरा सवाल है सिर्फ आपसे, एक सवाल से बता दीजिए सर। आप संविधान का, सर सुनिए, संविधान का हवाला मेरे बाकी 3 मेहमानों ने नहीं दिया है, संविधान का हवाला आप दे रहे, तो आपसे ये सवाल पूछूंगी मैं। पैदा करे तो इसका भी ठीकरा मुसलमानों पे, इसका भी ठीकरा मतीन साहब के ऊपर है। अच्छा, तो अब मैंने आपसे पूछ लिया तो आपको तकलीफ हो गई, उसके बाद आप संविधान का हवाला दे देते हैं, आपको तकलीफ क्यों हो गई सर? बच्चे करते वक्त शर्म नहीं आई, लेकिन बच्चों के लिए मैंने पूछ लिया कि कितने बच्चे, तो आपको ये बताने में शर्म आ रही है? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो हिंदू धर्म गुरु है, संघ विचारक है, और ये सुखराज, क्या नाम है, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, लेखक युवराज नाम है उनका। अच्छा, ये सब लोग अगर बच्चे ना पैदा करें तो इसका ठीकरा जो है वो मतीन साहब के ऊपर पड़ेगा। नहीं, अभी ये मतीन जी वो बात कर रहे हैं, ये आप गोल घुमाने की कोशिश ना कीजिए मतीन जी। सुरभि जी, ये जो नासिक के टीसीएस में जो हुआ वही भाषा ये मतीन जी बोल रहे हैं यहाँ पर। वहां पे कुछ महिलाओं को आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो हमारे पास आइए, इस प्रकार की कुछ घृणित बातें जो कर रहे हैं, उस प्रकार की बातें जो है मतीन जी कर रहे हैं, इससे पता चलता है मतीन जी कि आपके जो दिमाग, इसीलिए विवेकानंद जी से पूछा मैंने कि बच्चे करते वक्त शर्म नहीं आई, मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कितने बच्चे हैं आपको,
तो सर ये बताने में परहेज कर रहे हैं। शर्म आ रही है आपको, शर्म आ रही है आपको, शर्म आ रही है आपको बताने में। नहीं डॉक्टर मतीन जी, शर्म आ रही है क्या आपको बताने में कि कितने बच्चे हैं आपके? अल्लाह की देन है ना, तो अल्लाह की देन पर आप अल्लाह की देन पर क्यों शर्मा रहे हैं? अल्लाह की देन है तो क्यों शर्मा रहे हैं? 9, 12 ऑप्शन दीजिए। बच्चे अल्लाह की देन है, बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, अरे सर ये तो मैं आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। युवराज जी, क्या आपकी शादी हो गई? आपके कितने बच्चे हैं? भाई मेरे 2 बच्चे, मुझे शर्म नहीं पता। ठीक है, मैं विवेकानंद जी से पूछूंगी आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मैंने तो अभी विवाह किया है। देखिए इनका विवाह नहीं हुआ है। साध्वी जी, आप साध्वी हैं, मुझे लगता नहीं कि अविवाहिता होंगी, तो ये सवाल आपसे बनता ही नहीं है। अब बताइए डॉक्टर मतीन जी, बाकी के मेहमानों से पूछ लिया, उन्हें तो कोई शर्म नहीं आई, उन्हें तो कोई शर्म नहीं आई, लेकिन जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको मिर्ची लग रही है कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। सर आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, मेरे एक भी नहीं है। मैंने आपसे पूछा, आपको शर्म आ रही है बताने में? इतने बच्चे कर रखे क्या कि बताने में शर्म आ रही है? लेकिन जब आप लोगों के घर चले जाए, पूछ लिया जाए, तो अल्लाह की देन है। वैसे बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदू 4 करे, उसमें कहाँ तकलीफ है? संविधान आपको 3 करने से नहीं रोक रहा है, तो संविधान हिंदुओं को 4 करने से नहीं रोक रहा है। आपको अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, हिंदू चाहे तो 2 करे कि 4 करे। तो डॉक्टर यतीम, डॉक्टर मतीन जी, माफ कीजिएगा, 4 करो 6 करो, अल्लाह जितनी मेहरबानी बख्शेगा आप ले सकते हैं। उसमें कहाँ डिबेट आ रही है? उसमें कहाँ आरएसएस को गाली देने की बात आ गई? कहाँ कोई हिंदुत्ववादी एजेंडा आ गया? कोई हिंदू का बच्चा 2 हो के 4 हो, वर्ल्ड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हिंदू का बच्चा नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी हिंदू यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है। लेकिन यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 95% कौन है? कोई भी दर्शक सुरभि जी का गूगल पे चेक कर सकता है। संविधान की बात कर रहे हैं डॉक्टर मतीन जी, संविधान की बात कर रहे हैं डॉक्टर मतीन जी। मैं सिर्फ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप इतना संविधान में विश्वास रखते हैं तो संविधान तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप 3 से 4 शादियां करते हैं ना आप? मैं अब अपने आप को वो कर रहा हूँ, माफ करिएगा, तमाम लोगों को मेरा सलाम। क्यों सर, सवालों से क्यों बच करके जा रहे हैं? तो सवालों से बचकर मतीन जी निकल गए, क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास थे नहीं, वो केवल बातों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे थे। अब डॉक्टर साध्वी जी, मैं आपका ही रुक करी और मैं समझना चाहूंगी कि ये जो इस प्रकार की मानसिकता है, क्योंकि जो बाबा बागेश्वर ने भी बोला, खुली तरीके से इसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। हम कई दफा मोहन भागवत को भी सुन चुके हैं, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं। जनसंख्या को बढ़ाना ही क्या एक उचित उपाय है देश की रक्षा करने के लिए, या फिर देश में जो अभी लिमिटेड रिसोर्सेस है, हर किसी को पता है, उसके बाद भी जानबूझ करके ये दबाव पूरे देश पर बनाना, क्या ये उचित है? और महंत संत साधु होने के नाते इस प्रकार की राजनीतिक बातें करना, क्या ये उचित है? देखिए सुरभि जी, बिल्कुल मैं स्पष्ट बात करना चाहूंगी, जो मेरा विचार है मैं वो रख रही हूँ, मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूँ। एक तो मैं बाबा बागेश्वर से कहूँ, अभी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी जरूर बात पहुंचेगी, तो निश्चित रूप में कई बार वो जोश में बात कह जाते हैं, परंतु यहाँ स्थिति सच है, बात सच इसीलिए है। हमारे साथ जो अभी डॉक्टर मतीन बैठे हुए थे, ऐसे लोगों की मानसिकता से जो हमारी यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, इन्होंने बड़ा देखो इनडायरेक्टली कहा, और हमारे जो विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी तरह से वो बात पकड़ी है कि अगर आप लोगों से बच्चे नहीं हो रहे तो हम आपकी सहायता कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे जो समाज में गात लगाए ऐसे लोग बैठे हैं, तो उनके बचाव के, निश्चित रूप से बचाव के लिए इस प्रकार की जो सुझाव दिए जाते हैं, ऐसी नसीहत दी जाती है। तो हम एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, कथावाचक होने के नाते अपने समाज का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। तो जो समय स्थिति, इस समय समाज की जो स्थिति है, देखिए रिसोर्सेज की बात आप बार बार कर रही हैं, मुझे समझ आता है। यहाँ से मैं सरकार से भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी कि यहाँ कुछ नीतियों में बदलाव लेकर आए, शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लेकर आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जनसंख्या, हमारी जनसंख्या घटती रहेगी। अगर हम डॉक्टर बना रहे हैं, हम इंजीनियर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को बहुत शिक्षित बना रहे हैं, और हमारे बच्चे घर में आके कट रहे हैं, तो कहाँ उनका स्टेथोस्कोप उनको आके बचाएगा, कहाँ उनका कोई ऑर्नामेंट्स आके उन्हें बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए, और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे समाज की जो भी सोच है, देखिए संविधान के साथ हमेशा चलते हैं। अगर
जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से सनातनी तो सदैव संविधान के अनुसार ही चला है, परंतु धीरे धीरे हमारे समाज के जो रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं, ना बुआ बची है, ना चाचा बचे हैं, ना मामा बचे हैं, ना मौसा बचे हैं। इस वजह से हमारे बच्चे दिन पर दिन डिप्रेशन में आ रहे हैं। रिसोर्सेज एक बात हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। सेल्फ स्किल पर भी बच्चों की ध्यान दे। अगर वो 12-17 बच्चों को पाल सकते हैं, सरकार उनके बच्चों को खर्चा उठा सकता है, तो हिंदुओं को भी बिल्कुल आगे आना चाहिए। जी ठीक है, यानी एक तरीके से समर्थन आप करती हैं कि अगर एक को इजाजत है तो फिर दूसरे को भी होनी चाहिए। विवेकानंद जी, निश्चित रूप से। सुरभि जी, मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम जो भी आज हिंदू समाज की संख्या दिखा रहे हैं जी, वो तो आंकड़ों में दिखाई देती है। मैं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ, मैं स्वयं भी वनवासी भाग से आता हूँ और मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं राजनीतिक विज्ञान का प्राध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में, विशेषतः जनजाति हिस्सों में, ये जो लव जिहाद के मामले हैं, अब वो पॉलिटिकल जिहाद में भी परिवर्तित हो रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक जो महिलाओं को ये जो लोकल पंचायत है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां पर 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित है। उनमें से कुछ सीटें जो है वो ट्राइबल जो जनजाति महिलाएं होती है उनके लिए आरक्षित होती है। विशेषकर ये मैं कहूंगा ये पॉलिटिकल जिहाद है कि ये बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसी महिलाओं से विवाह करते हैं, क्योंकि इनमें तो 4 महिलाएं विवाहित रहने का इनके तो अधिकार है, इनके अभी जो कानून मौजूद है उसमें तो दूसरी बीवी हो सकती है। महिला नाम के लिए वहां पर बैठती है और वो सारा पंचायत का जो व्यवस्था है सब वहां का उसका जो मुस्लिम हस्बैंड है वो चलाता है। ये जो है सबसे बड़ा खतरा है हमारे सामने। और वो इतना ही नहीं, वो केवल पॉलिटिक्स पर कब्जा नहीं कर रहा है, वहां के संसाधनों पर भी कब्जा कर रहा है। एक बात, संसाधनों पर कैसे कब्जा हो रहा है, इस बात पर बड़ा सीरियसली हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ट्राइबल व्यक्ति की जमीन केवल दूसरा ट्राइबल ही खरीद सकता है। अगर कोई मुस्लिम जिहादी ट्राइबल लड़की से विवाह करता है तो वो ट्राइबल लड़की के नाम से वो जमीन दूसरे ट्राइबल की खरीद सकता है और वो जमीन पर भी वो लैंड जिहाद भी उस प्रकार से करता है। एक बात जो हमें ध्यान में रखनी होगी। अब दूसरी बात यह है कि हम जो शेड्यूल कास्ट एससी जो कहते हैं 1951 के कानून के अनुरूप जो भारतीय धर्मों के अलावा अगर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म या पारसी इन रिलीजन्स में अगर कोई एससी कम्युनिटी का व्यक्ति परावर्तित होता है या मतांतरित होता है तो उसके जो संवैधानिक अधिकार है, रिजर्वेशन जैसे अधिकार, उससे छीने जाते हैं। इस प्रकार के प्रावधान जनजाति समुदाय के संदर्भ में लागू न होने के कारण जनजाति समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं इस्लाम में भी कन्वर्ट होने के बावजूद भी ट्राइबल के जो अधिकार है, ट्राइबल के रिजर्वेशन राइट्स है, लैंड राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स की हम जो बात करते हैं उन पर भी कब्जा बनाते हैं। ये बात पहली तो ये इस्लाम के संदर्भ में। दूसरी क्रिश्चियनिटी, आप देखिए जितने उत्तर पूर्व के जो जनजाति इलाके हैं वहां पर बहुत सारे राज्यों में 85%, 90% कॉन्वर्जन हो चुका है। अब ये बहुत सारे जो इवेंजेलिकल मिशन भारत में काम कर रही है उनका जो सेंट्रल इंडिया उनका टारगेट एरिया है और सेंट्रल इंडिया को वो कहते हैं कि दिस इज एन ओवर राइपन फ्रूट एंड इट नीड्स टू बी हार्वेस्टेड बिफोर इट गेट्स टू लेट। आप देखना कि बहुत साजिश के तरह और क्या कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट्स के नाते जनजाति इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर एक कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियनिटी में भी। इससे केवल जनजाति समुदाय की अस्मिता और उनके अस्तित्व के प्रश्न नहीं है बल्कि उनके विकास से जुड़े हुए, संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर भी एक गहरा आघात होता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि हमें हिंदू समुदाय के नाते इन सब मुद्दों को लेकर के आत्ममंथन, आत्म परीक्षण और हम जो हमारे समाज के कुछ जो पढ़े लिखे लोग या जो परिस्थितिवश हम आगे बढ़े और कुछ समाज का हमारा हिस्सा जो पीछे रह गया है उसे, इसीलिए वो कहते हैं ना कि हमारे एक संघ के गीत में कहा है, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ ले साथ चले,
भोजन कपड़ा भर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ रहे, हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे, हिंदू हिंदू एक रहे। इसलिए G20 के संदर्भ में भी हमने जो कहा है तो हमारा विचार ही पूरा वैश्विक है। इसलिए वसुधैव लेकिन कुटुंबकम विवेकानंद जी, अभी जो बात आपने कही और जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत या बागेश्वर बाबा ये कह देते हैं कि 3 या 4 बच्चे पैदा करो, नहीं तो हम एक एक करके खत्म हो जाएंगे, तो क्या ये एक प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं है? और क्या तब आप जल जमीन के बारे में नहीं सोचते, जंगल के समाप्ति की नहीं सोचते हैं? क्योंकि वो जमीनें नहीं बचेंगे। फिर अगर इसी तरीके की होड़ रहेगी तो ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बचाने वाला समुदाय कौन है? युवराज जी, आ रही हो आपके पास, 1 मिनट बस। हाँ, बचाने वाला समुदाय कौन है? वो हिंदू समुदाय। में इस संदर्भ में रिसेंटली टॉम बराक नाम के यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बेसडर है टर्की में, और वो सीरिया के स्पेशल एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कहा जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर डेमोक्रेसी टिक ही नहीं सकती है, क्योंकि उनकी कल्चरल सिविलाइजेशनल वैल्यूज में ही डेमोक्रेसी है नहीं, और वो वहां पर केवल डिक्टेटरशिप ही काम कर सकती है। मैं इसको अगर भारत की डेमोक्रेसी, भारत के मूल्य अगर बचे रहना है तो भारत के हिंदू समाज को आज जहां तक हमारी जितनी संख्या है, केवल हम अगले 5 साल 10 साल 15 साल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। संसाधनों को बचाने का दायित्व केवल हमारा नहीं है। संसाधन तभी बचेंगे जब हिंदू समुदाय का जो कॉम्पोजिशन है, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन जिसे कहते हैं, वो कॉम्पोजिशन जब बना रहेगा तभी ये सारी सभ्यता और यहाँ के संसाधन भी बचे रहेंगे। नहीं तो फिर हम जो जैसे युवराज जी ने भी कहा बटेंगे, और साध्वी दीदी ने भी कहा बटेंगे तो हम फिर कटेंगे। इसलिए हमारी एकता और हमारी जो डेमोग्राफिक डोमिनेंस जो है, मुझे लगता है उसे बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं वो बात निराली है, लेकिन हम हिंदू समाज के एक अविभाज्य भाग होने के नाते ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन मुझे आपसे भी अब समझना है युवराज जी कि वाकई क्या अखंड भारत का सपना देखना यही एक माध्यम है, यही एक तरीका, यही एक जरिया है, या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लस कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए और हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो? सुरभि जी, इसमें 2 चीजें हैं इस बात में। बाबा बागेश्वर धाम हो या माननीय मोहन भागवत जी हो, इन दोनों पदवी पे इन दोनों लोगों को समाज का एक वेंटेज व्यू मिलता है ऊपर से, जो शायद आप और मैं नहीं देख पाए जी। हो सकता है कि बाबा बागेश्वर जी के जो शब्द हैं वो कटु हैं, लेकिन मुझे जितनी समझ है कि भारत के इतिहास में तो साधु संतों ने अपने क्रोध के चलते लोगों को, देवताओं को श्राप दिए हैं। बाबा जी ने तो केवल समाज की वेदना प्रकट की है, और ये वो भी जानते हैं कि यदि वो उद्घोष करते हैं तो क्या उनका उद्घोष सुन के युवराज पोखरना 4 संतानें पैदा नहीं करेगा। लेकिन समाज की वेदना ये है कि युवराज की चिंता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को इंटरनेशनल स्कूल में डालना है, दोनों को आगे बढ़ाना है, कहां से इतना पैसा आएगा? तो हम लोग एक बच्चे पे सीमित हो जाते हैं, और मुसलमान जो समाज है वो पढ़ाई लिखाई चिंता नहीं करता, उनका यही मदरसा एजुकेशन है कि भाई अल्लाह की देन है, देखा जाएगा। और इसी वजह से बहुत हाई डेमोग्राफिक शिफ्ट आ चुका है। और मैं ये पॉलिटिकल बात करूंगा, आई विल नॉट पुल बैक माय पंचेस, मुझे मुसलमान से तकलीफ नहीं, लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि डेमोग्राफिक चेंज भारत की रियलिटी है, और जहां जहां डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, वो गुजरात का द्वारका हो या बंगाल के बॉर्डरी विस्तार हो, वहां मुस्लिम उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस्लाम में ये भी आप जानते हैं कि मुस्लिम उम्मत का कॉन्सेप्ट है, कोई बॉर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जितने मुसलमान रोहिंग्या हो या पाकिस्तान से आए हो, सब इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिए आते हैं, और वहां से डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से अब जो हम कई जाति की अपनी जो डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से हमारी डेमोक्रेसी में शिफ्ट आ रहा है, डेमोक्रेसी में सबवर्जन आ रहा है, और वहां हमारे सब संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर लोड आ रहा है। टेररिज्म का खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है, एक्सटर्नल थ्रेट भारत के ऊपर है। तो ये चिंता जब मोहन भागवत और बाबा बागेश्वर जैसे लोग अपने हिसाब से रखते हैं, तो एक लाइन में क्रूप तरीके से कहते हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा करो। नहीं, लेकिन सर आप सबको तो टेररिस्ट नहीं कह सकते, आप सबको घुसपैठिया नहीं कह सकते हैं।
नहीं, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी आप समझिए डेमोग्राफिक रियलिटी जो है वो ट्रू है कि भारत के एक साइड इस्लामिक पाकिस्तान है तो दूसरे साइड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। तो वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो रोहिंग्या हो या पाकिस्तान साइड टेररिस्ट हो, कहीं ना कहीं मुसलमानों की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और आप मुझे बताइए, आपकी रिसर्च टीम को पूछिए, कोई एक मुसलमान इन्फिल्ट्रेटेड आया कि उसे किसी ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, अर्थात किसी हिंदू ने किसी मुसलमान इन्फिल्ट्रेटेड को शह दी हो या पनाह दी हो, उसे पनाह देने वाला एक मुसलमान ही होता है। तो ये क्या ऐसी वजूहत है कि एक मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर को एक मुसलमान ही पनाह दे रहा है? तो डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं, टेररिज्म का खतरा है और अपनी डेमोक्रेसी में सबवर्जन हो रहा है। और बंगाल उसका लाइव उदाहरण है, बिहार उसका लाइव उदाहरण है। तो हमको हमारे देश की चिंता तो करनी पड़ेगी। और कहाँ हिंदुओं के 55-56 मुल्क है? हिंदुओं की एक मातृभूमि, एक पितृभूमि है। तो यदि मोहन भागवत कहते हैं तो मैं पूर्ण समर्थन में हूँ, बाबा बागेश्वर के पूर्ण समर्थन में हूँ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदू समाज एक बच्चा करके सीमित है, पढ़ाई लिखाई काम धंधे पैसे में उलझा हुआ है, कभी 4 बच्चा नहीं करेगा। हो सकता है कुछ मत वाले 4 नहीं 2 करे, लेकिन डेमोग्राफी की चिंता हमें ही करनी है। देश हमारा है। राज जी, आप एक लेखक, एक पत्रकार के तौर पे भी जाने जाते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या ये 2 बच्चे पैदा करना, 1 बच्चे पर सीमित हो जाना, 4 बच्चे पैदा करना, इसे धार्मिक नजरिए से देखना, धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी है, या फिर इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि कौन सा वर्ग कितना शिक्षित है और शिक्षा के हिसाब से उसे ये तय करना चाहिए, ये उसका निजी जीवन है, ये उसका निजी फैसला हो? देखिए सुरभि जी, आपकी कोई बात से मैं असहमत नहीं हूँ। बस इतना है कि हो सकता है कि आप एप्पल बोल रहे हो, मैं सेब कह रहा हूँ। देखिए, हिंदू कभी भी टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि 2 दिन पहले दत्तात्रेय जी ने अंतरराष्ट्रीय पटल पे कहा कि हिंदू ने कभी आक्रमण नहीं किया किसी पे। तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होगा, टैक्स देगा, मुझे पता है। लेकिन मौलाना साहब को मैंने इतना पूछा कि शरिया पहले या संविधान पहले, मौलाना साहब भागते। और यदि वो झूठ बोलने के लिए भी कहते, लफाजी भी करते कि मेरे लिए संविधान पहले, तो मैं पूछता कि डीपीएसपी का आर्टिकल 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, तो वो तुरंत ऐसे मुस्लिम विक्टिम कार्ड निकालते हैं। तो मोहन भागवत की बात छोड़ देते हैं। युवराज पढ़ा लिखा 3 डिग्री धारक ऑथर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आपके साथ चर्चा कर रहा है, उसकी भी चिंता है कि भाई मैं कम से कम 2 बच्चे पैदा करूं ताकि भारत की सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि मुझे मेरी पीढ़ी पे, मेरे समाज पे मुझे भरोसा है, हम कभी भारत का नुकसान नहीं करेंगे। और अंत में मैं 10 सेकंड ये लाऊंगा कि इस्लाम में मदरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मदरलैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हर हिंदू को पूछोगे तो वो बोलेगा भारत माता की जय। कितने मुसलमान आपके टीवी चैनल पे भारत माता की जय बोल देते हैं, मुझे बता दीजिए। और ओवैसी जी जितने पढ़े लिखे आलिम फासिल मुस्लिम कोई नहीं होंगे आपके पैनल में, आपके चैनल में या भारत की संसद पे, आप उनसे बुलवा दीजिएगा भारत माता की जय, मैं डिबेट हारने तैयार हूँ। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर साध्वी जी आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते ये अगर कोई सलाह देता है कि 3 से 4 बच्चे पैदा कर लो, क्या यही सलाह आप अपने अनुयायियों को दे देंगी? क्या आप ये नहीं देख रही हैं कि आज की महिलाएं जो कि वर्किंग हैं, उनके जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, कैसा शिफ्ट आएगा? निश्चित रूप से देखिए सुरभि, जो आप बात कह रही है वो आज के समय में बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है। परंतु आप समझिए, जो हमारे में बहुत सारे उदाहरण आपको दे रही हूँ, अनुभव रहे हैं हमारे, इसीलिए इस प्रकार की बातों पर सोचना हमारा आज का मजबूरी हो चुकी है। जो कश्मीरी पंडित थे ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत रईस थे, बड़े बड़े उनके बागान थे और मैं कह सकती हूँ बिल्कुल पैसों से भरे हुए थे और शिक्षा से भरे हुए थे। एक समय ऐसा आया कि आज वो दिल्ली की कहीं झुग्गियों में बैठे हुए हैं। इस प्रकार आप संभल का केस ले लीजिए और ऐसे बहुत सारी जगह, यहाँ दिल्ली क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की बातें हमारे पास साक्षात आती हैं। देखिए मीडिया में तो सुनते ही है, परंतु हमारे पास लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो निश्चित रूप में शिक्षा तो बेहद जरूरी है, रिसोर्सेज भी बेहद जरूरी है, परंतु इस समय संख्या बल होना बेहद समय की आवश्यकता हो गई है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का तमाम जानकारी और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए, क्योंकि ये जो चर्चा है, इस चर्चा पर पूरी तरह पूर्ण विराम लगा पाना बहुत मुश्किल है। हर किसी की राय बटी हुई है, हर कोई कभी संविधान का हवाला दे देता है तो कभी अपने रिलीजियन टर्म्स का हवाला दे देता है। फिलहाल ये सब कुछ निजी स्तर पर ही डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है।
आप किस तरीके की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़े डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, हिंदू धर्मगुरु, और डॉक्टर मतीन खान, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लीग से, और युवराज पोखरण जी हमारे साथ जुड़े, ऑथर और जर्नलिस्ट, और विवेकानंद नारतम जी हमारे साथ जुड़े RSS से। आप सभी का एक बार फिर बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।